हेलो एंड वेलकम सीसीएंस। तो आई होप आपको लास्ट प्रीवियस सम जो हमारा था वो आपको समझा रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग वही एवरेजेस टॉपिक का ही एक सम का एक वेरिएशन हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये एक्चुअली वेरिएशन नहीं है, ये एक टाइप है सम का, ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है, ये भी एक सिंपल सम है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है that the average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years. Okay? And that of wife and child 5 years ago was 20. And what do we need to find over here? That what is the present age of husband. Okay? Husband का present age क्या है? These are the 4-5 options. ठीक है? Okay. तो देखो जब भी ऐसा सम में ऐसा दिया रहेगा ना 3 years ago, 4 years hence, 5 years ago, जब भी ऐसा फॉरवर्ड या बैकवर्ड हम लोग जब जा रहे हैं, ठीक है, एजेस को हम लोग लेके जा रहे हैं, तो जो सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द सम वुड बी टू गेट दीज ऑल दीज एजेस इन प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज में सब चीजों को, सभी एजेस को, सभी बंदों को, ठीक है, सभी कैरेक्टर्स को हम लोग प्रेजेंट एज में लेके आ जाएंगे फॉर द ईज ऑफ सॉल्विंग। ओके, तो अभी इधर क्या बोला है, दैट द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 years। तो देखो 3 साल पहले अगर मैं ये तीनों का एवरेज एज निकालता तो वो कितना आता, 27 years, राइट। 3 years ago अगर मैं इनका एवरेज एज निकालता तो वो कितना आता, 27 years। अब अगर मेरे को इनको प्रेजेंट एज में लेके आना है, तो देखो अगर मैं प्रेजेंट एज में लेके आ रहा हूं ये तीनों को, तो हस्बैंड की भी एज +3 से इंक्रीज होगी, राइट। 3 years ago से अगर मैं प्रेजेंट एज में लेके आऊंगा तो हस्बैंड की भी एज 3 years से इंक्रीज होगी, वाइफ की भी 3 years से इंक्रीज होगी और चाइल्ड की भी 3 years से इंक्रीज होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑन एन एवरेज तीनों की ही एज 3 years से इंक्रीज हो रही है? तो अगर मुझे ये चीज को कट करना है, राइट, अगर मुझे ये 3 years ago से अगर मुझे प्रेजेंट एज चाहिए, ठीक है, तो ये क्योंकि इनका 3 years ago का एवरेज 27 years है, तो प्रेजेंट एज में आते आते सभी का एज ऑन एन एवरेज 3 years से इंक्रीज होगा। मतलब प्रेजेंट एज में ये तीनों का एवरेज एज कितना रहेगा, इट वोंट बी 27, इट वुड बी 30 years। सिमिलरली वाइफ एंड चाइल्ड का एज 5 years ago was 20 years। तो 5 years ago अगर मैं सिर्फ वाइफ एंड चाइल्ड की बात कर रहा हूं, तो 5 years ago ये दोनों का एज का रेशियो, एज का एवरेज एज कितना है, इट इज 20 years, राइट। तो अगर मुझे ये 5 years ago नहीं चाहिए, अगर मुझे प्रेजेंट एज की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं, ओके, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं 5 years ago से प्रेजेंट एज में लेके आऊंगा वाइफ एंड चाइल्ड को, तो वाइफ की भी एज +5 से इंक्रीज होगी और चाइल्ड की भी एज +5 से इंक्रीज होगी, राइट। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इनको 5 years ago से प्रेजेंट एज में अगर मैं लेके आऊंगा, तो इनका एवरेज भी 5 years से इंक्रीज होगा। तो उनका न्यू एवरेज कितना रहेगा, इट वोंट बी 20, इट वुड बी 25, राइट। तो अब हम लोग ने पूरा ही कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या पता लगाना है, दैट द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड इज। अब देखो इसको फाइंड करने का एक जो क्लियर कट वन शॉट वे है, वो है स्कूल का मेथड। ठीक है, स्कूल के मेथड से हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्कूल के मेथड से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड का एवरेज एज प्रेजेंट एज में इज 30 years। तो मैं क्या कर सकता हूं, हस्बैंड, वाइफ प्लस चाइल्ड, इसको मैं इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वही मैं कर रहा हूं, राइट। तो हस्बैंड, वाइफ प्लस चाइल्ड, इनका एवरेज, क्योंकि 3 लोग हैं, डिवाइडेड बाय 3, वो कितना है, 30 years। ओके, और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया वो क्या है, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड इन प्रेजेंट एज इज 25। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, वाइफ प्लस चाइल्ड, क्योंकि 2 लोग का एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो दिस इज 25। तो अब मैं क्या कर सकता हूं,
मैं ये 3 को इधर अगर मैं उधर लेके चले आऊं तो दिस वुड बी 30 into 3 विच इज 90, राइट। तो हस्बैंड, तो मेरा न्यू इक्वेशन क्या आएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इज इक्वल टू 90 ईयर्स। वाइफ प्लस चाइल्ड, अगर मैं 2 को इधर लेके चले आऊं तो वाइफ प्लस चाइल्ड वुड बी 50 ईयर्स। तो अगर मुझे हस्बैंड की एज चाहिए तो वो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। वाइफ प्लस चाइल्ड इज 50, तो हस्बैंड की एज कितनी रहेगी, 90 माइनस 50, 40 ईयर्स। तो इसमें मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 40 ईयर्स। तो देखो ये एक वे है इसको सॉल्व करने का। ये सम्स में बहुत कैरेक्टर्स बहुत कम थे। जैसे लास्ट सम में हम लोग ने क्या देखा था, 16 मेन वर इन्वॉल्व्ड, राइट। लेकिन ये सब में सिर्फ 3 ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, राइट। तो इसके अंदर आप ये मेथड से भी आप करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, अब इसको ही हम लोग हमारे मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे मेथड से भी हम लोग को प्रेजेंट एज में लेके आना पड़ेगा ये सबको, ठीक है। तो प्रेजेंट एज में कितना रहेगा, 30, और इनका भी, इन लोग का भी प्रेजेंट एज में कितना रहेगा, 25। अब देखो मैं इसको कैसे देख सकता हूं पता है क्या, अब मैं इसको ऐसे देख सकता हूं दैट, अब इसके 2 वेज यहां इसको देखने के। एडिशन, जो सिनेरियो 1 वाला हम लोग ने जो सिनेरियो 1 सीखा था उससे भी हम लोग इसको देख सकते हैं, और जो हम लोग ने सिनेरियो 2 देखा था उससे भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर सिनेरियो 1 अगर हम लोग देख रहे हैं तो सिनेरियो 1 में क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ चीजें दी रहती है, उनका एवरेज दिया रहता है और उनमें एक चीज ऐड हो रही रहती है, ठीक है। तो अगर सिनेरियो 1 अगर हम लोग इधर क्रिएट करेंगे तो वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट द एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड कितना दिया है, 25 ईयर्स, ओके। अब जब मैं एवरेज एज, सिर्फ वाइफ एंड चाइल्ड की जब मैं एवरेज एज की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं 3 ऐसे इमेजिन करता हूं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, अगर मैं 3 लोगों को ऐसे इमेजिन करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं एवरेजेस को नीचे लिखता हूं, एग्जैक्ट एज को ऊपर, ठीक है। ये सब आपको दिमाग में करना है, ठीक है, ओरली करना है, ये सब आपको लिखना नहीं है, नहीं तो इट डिफीट्स द पर्पस, ठीक है। अगर आपको इसको लिखना ही है पेन और पेपर पे तो यार वो स्कूल वाले मेथड से कर लो, वो आपको अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई करो जब आप ये चीज यूज कर रहे हो तो आप दिमाग में ही ओरली इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो अब इसमें बोला क्या गया पहले, कि पहले तो इसके अंदर हस्बैंड की बात नहीं की गई है, ठीक है। सिर्फ जब वाइफ एंड चाइल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया है, that the average age of wife and child was 25 years। मतलब अगर मैं सिर्फ वाइफ एंड चाइल्ड का एवरेज एज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो कितना आ रहा है, ऑन एन एवरेज वाइफ भी 25 इयर्स की और चाइल्ड भी ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज वाइफ भी 25 इयर्स की और चाइल्ड भी 25 इयर्स का है, राइट। अब क्या बोला है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में, इधर हस्बैंड ऐड हो रहा है, हम लोग सिर्फ वाइफ एंड चाइल्ड की बात इधर कर रहे थे और इधर हस्बैंड ऐड हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, सिनेरियो 1, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है पता है, जब हस्बैंड ऐड हो रहा है ना, जब हस्बैंड ऐड हो रहा है तो तीनों का एज का एवरेज, ओके, ऑल द 3, एवरेज ऑफ ऑल द 3 वुड बी 30 इयर्स। पहले कितना था, सिर्फ ये दोनों का एवरेज 25 था, लेकिन जब हस्बैंड ऐड हो जाता है इधर तब वो कितना हो जाते हैं, यही वाइफ एंड चाइल्ड का भी ऑन एन एवरेज एज कितना हो जाता है, 30 इयर्स। तो देखो अगर मैं ये 25 को अगर मुझे ऑन एन एवरेज 30 करना है तो मुझे इनमें +5 ऐड करना होगा। तो अगर मैं इनमें +5 ऐड कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इनमें +5 ऐड कर रहा हूं तो मैं इससे क्या समझ सकता हूं कि देखो अगर हस्बैंड, अगर वो 25 इयर्स का ही होता, ओके, अगर हस्बैंड 25 इयर्स का ही होता तो क्योंकि वाइफ एंड चाइल्ड का एवरेज एज 25 इयर्स है, तो अगर हस्बैंड भी 25 इयर्स का ही होता तो तीनों का एवरेज एज कितना होता, 25 इयर्स, राइट। लेकिन
जब हस्बैंड ऐड हो रहा है वाइफ एंड चाइल्ड में, ठीक है, तब उनका एवरेज एज कितना हो जा रहा है? 30 इयर्स। तो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हस्बैंड भी अगर 25 इयर्स का ही होता तो तीनों का एवरेज एज कितना होता? 25 इयर्स ही होता। लेकिन जब हस्बैंड ऐड हो जा रहा है तो तीनों का एज 30 इयर्स हो जा रहा है ऑन एन एवरेज। अब मुझे बताओ, ये जो +5 +5 +5, ये जो 3 +5 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, वो किस वजह से हो रहे? क्यों हो रहे वो +5 डिस्ट्रीब्यूट? क्योंकि शायद जब हस्बैंड ये वाइफ एंड चाइल्ड के ग्रुप में जब वो ऐड हुआ, वो सिर्फ 25 इयर्स लेके ऐड नहीं हो रहा है। वो कितना इयर्स लेके ऐड हो रहा है? वो 25 + 15 इयर्स लेके ऐड हो रहा है, राइट? वो 25 + 15 इयर्स लेके ऐड हो रहा है। तो अगर वो 25 + 15 इयर्स लेके ऐड हो रहा है, तो यही जो एक्स्ट्रा 15 है ना, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होके तीनों का एवरेज एज +5 से इंक्रीज कर दे रहा है। इसलिए उनका न्यू एवरेज कितना हो रहा है? 30 इयर्स। मतलब हस्बैंड का एज कितना है? इट्स नॉट 25, इट इज 25 + 15 विच इज 40। इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि आंसर वुड बी 40। तो देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पूरा चीज समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग ओरली इजीली एकदम सॉल्व कर सकते हो कॉम्प्लेक्स सम्स भी, ठीक है। अब जो सिनेरियो 2 था, उससे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? जो सिनेरियो 2 था, उससे अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करें तो सिनेरियो 2 में क्या, सिनेरियो 2 में हम लोग क्या करते, एक चीज एक ग्रुप में से सबट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो सिनेरियो 2 कैसे हम लोग को दिखेगा? देखो, इधर एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड दिया है। ये 3 इयर्स अगो को कैंसिल करके मैं 27 को क्या कर दूंगा? 30, और ये 5 इयर्स अगो को कैंसिल करके 20 को क्या कर दूंगा मैं? 25। ओके, तो देखो सिनेरियो 1 इधर कैसे सिनेरियो 2 कैसे इधर प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड दिया है, ओके, और सेकंड स्टेटमेंट में वाइफ एंड चाइल्ड ही सिर्फ दिया है। मतलब इधर हस्बैंड एक्सक्लूड हो रहा है, तो ये हमारा सिनेरियो 2 क्रिएट हो रहा है। तो लेट्स सी कि हम लोग सिनेरियो 2 से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया गया है कि जो हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड है, ठीक है, उनका एवरेज एज प्रेजेंट एज में, ठीक है, उनका एवरेज एज प्रेजेंट एज में वो कितना है? ऑन एन एवरेज कितना है? 30 इयर्स। मतलब हर एक जन ऑन एन एवरेज 30 इयर्स का है, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट में मुझे हस्बैंड दिख नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ वाइफ एंड चाइल्ड दिख रहे हैं, और उनका एवरेज एज कितना दिया है? 25, राइट। मतलब हस्बैंड ये ग्रुप में से एक्सक्लूड हो रहा है, राइट। तो अगर हस्बैंड का एज जिसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, अगर वो 30 इयर्स ही होता, देखो मैं नीचे क्या लिखता हूं? एवरेज, ऊपर क्या मैं लिखता हूं? एग्जैक्ट एज, ठीक है। तो अगर हस्बैंड का जो एवरेज, क्योंकि ये तीनों का ऑन एन एवरेज कितना एज है? 30 इयर्स। तो अगर हस्बैंड एग्जैक्ट 30 इयर्स का ही होता, तो अगर मैं उसको ये तीनों के ग्रुप में से अगर मैं उसको एक्सक्लूड करता, तो वाइफ एंड चाइल्ड का एवरेज एज 30 ही रहता, वो अनचेंज रहता, राइट। वाइफ एंड चाइल्ड का एज क्या रहता? अनचेंज रहता। एवरेज एज क्या रहता? अनचेंज रहता, क्योंकि तीनों का एवरेज एज 30 इयर्स ही है, और हस्बैंड अगर 30 इयर्स का ही होता तो बाकी दोनों का एवरेज एज अनचेंज रहता, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? जब मैं हस्बैंड को ये ग्रुप में से जब मैं बाहर निकाल रहा हूं, वाइफ एंड चाइल्ड का एवरेज एज 25 इयर्स हो जा रहा है। इट्स नॉट 30, वो 30 इयर्स नहीं रह रहा है, वो 25 इयर्स हो जा रहा है, वो घट जा रहा है। तो वो क्यों घट रहा है? वही सिंपल से चीज का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो जब मैं हस्बैंड को बाहर निकाल रहा हूं, तो वाइफ एंड चाइल्ड का एवरेज एज 30 नहीं रह रहा है, वो कितना हो जा रहा है? 25। तो ये 30 को मैं क्या करूंगा तो 25 हो जाएगा, -5 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इधर, तब वो 25 हो जाएगा, राइट। ओके, तो मैं इधर क्या कर रहा हूं? -5 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन ये, सिंपल से क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि जो -5 में डिस्ट्रीब्यूट करके 25 इयर्स कर रहा हूं, ये -5 कहां से जनरेट हो रहा है और ये क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि शायद
जब हस्बैंड ये ग्रुप को लीव कर रहा है, वो सिर्फ 30 इयर्स लेके लीव नहीं कर रहा है। अगर वो 30 इयर्स लेके लीव करता तो वाइफ एंड चाइल्ड का एवरेज एज 30 इयर्स ही रहता। तो वो क्या कर रहा है, वो 30 प्लस दिस 5 एंड दिस 5, वो एक्स्ट्रा 10 इयर्स लेके बाहर निकल रहा है। तभी ये एक्स्ट्रा 10 इयर्स बाहर लेके ये दोनों में -10 क्रिएट हो रहा है, और ये -10 दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑन एन एवरेज हर एक में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, -5, राइट। तो हस्बैंड का एज कितना है, हस्बैंड का एज 30 प्लस 10 है, विच इज अगेन। तो आई होप आपको दोनों सिनेरियो से समझा रहेगा कि इसको हम लोग, और स्कूल वाले मेथड्स तो ऑब्वियसली बात है, देखो सिंपल जो सम्स है उसके अंदर आपको स्कूल वाले मेथड शायद से एक हिसाब से सिंपल लगे, लेकिन जिनको समझ रहा है मेरे मेथड्स, उनको ये समझ रहा रहेगा कि यार ये मेथड काफी इजी है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में समझने के लिए, लेकिन बाद में चल के बहुत सिंपल आपको दिखेगा। आपको सम्स, एवरेजेस के सम्स काफी सिंपल आपको दिखेंगे, ठीक है, और आपके सम्स लिटरली 30-40 सेकेंड्स में हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम सीसीएंस। आई होप आपको हमारा प्रीवियस सम समझा रहेगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग ये सम देखने वाले हैं, इसमें आपको, मैंने आपको बोला था ना कि क्यों मैं वो वाला मेथड यूज करता हूँ, क्यों मैं स्कूल वाला मेथड, वो ट्रेडिशनल मेथड मैं नॉर्मली यूज नहीं करता हूँ मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि वो मेथड से मेरे कैलकुलेशंस थोड़े से इंटेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, और मेरा वाला मेथड कैलकुलेशंस थोड़े सिंप्लीफाई कर देता है। ओके, तो अब ये सम कुछ भी बताने से पहले मैं आपको पहले तो इसको सॉल्व करने का, आप वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, और फिर वीडियो को रिज्यूम करो। ओके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, that the average price of 80 computers in an electronic shop is 30,000. If the highest and the lowest priced computer are sold out, then the average price of the remaining 78 computers is 29,500. तो देखो जैसे ही मैंने 29,500 को देखा, मेरे दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि यार एवरेज प्राइस 500 से डिक्रीज हो रहा है। अब वो आपको समझना है, ठीक है। अब मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो 500 से डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, अब इधर क्या बोला है, अब जो दो कंप्यूटर्स मैंने बेचे थे हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर, उनमें से जो हाईएस्ट प्राइस कंप्यूटर था वो 80,000 का था। अब मुझे पता क्या लगाना है, द कॉस्ट ऑफ लोएस्ट प्राइस्ड कंप्यूटर, ठीक है, और ये आपके ऑप्शन है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं ये सम में क्या देख रहा हूं, स्टेटमेंट पहला क्या है कि मेरे पास 80 कंप्यूटर्स है और उनका एवरेज प्राइस 30,000 है, ठीक है। तो मेरे पास इन टोटल 80 कंप्यूटर्स है और उनका एवरेज प्राइस, ठीक है, और उनका एवरेज प्राइस कितना है, 30,000। मतलब इधर हर एक कंप्यूटर ऑन एन एवरेज 30,000 का है, राइट। इधर हर एक कंप्यूटर ऑन एन एवरेज 30,000 का है। अब इधर क्या हो रहा है कि ये जो 80 कंप्यूटर्स है, इनमें से एक कंप्यूटर हाईएस्ट प्राइस्ड कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर है लोएस्ट प्राइस्ड कंप्यूटर। अब मैं वो दो कंप्यूटर्स को मैं बेच रहा हूं। तो अगर समझो ये फर्स्ट ही कंप्यूटर हाईएस्ट प्राइस्ड कंप्यूटर है और ये सेकंड कंप्यूटर लोएस्ट प्राइस्ड कंप्यूटर है, मैं ये दो कंप्यूटर्स को मैं क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। तो बेचने के बाद क्या क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट मुझे बता रहा है। बेचने के बाद क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग 78 कंप्यूटर्स है उनका एवरेज प्राइस 29,500 हो जा रहा है। इनिशियली यही 78 कंप्यूटर्स का एवरेज प्राइस कितना था, 30,000, लेकिन अब ये डिक्रीज होके 29,500 हो जा रहा है। ये 78 कंप्यूटर्स का एवरेज प्राइस, तो 29,500, ये 500 का डिक्रीज क्यों आ रहा है? अगर आपने यही पता लगा लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये रिमेनिंग जो 78 कंप्यूटर्स है, ठीक है, ये जो रिमेनिंग 78 कंप्यूटर्स है
उनका एवरेज प्राइस 500 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर 78 कंप्यूटर्स का इन टोटल, ठीक है, 78 कंप्यूटर्स का अगर हर एक कंप्यूटर का एवरेज प्राइस 500 से डिक्रीज होगा, तो इन टोटल क्यूमुलेटिवली कितने का डिक्रीज आ रहा है ये 78 कंप्यूटर्स में? तो इन टोटल ये 78 कंप्यूटर्स में कितने का डिक्रीज आ रहा है? 39,000 का। तो अब आपको यही पता लगाना है कि यार ये 39,000 का डिक्रीज क्यों आ रहा है। क्योंकि देखो, ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस जो कंप्यूटर्स थे, उनका भी एवरेज प्राइस ऑन एन एवरेज 30,000 था। अगर उनका एग्जैक्ट प्राइस सच में वो 30,000 के ही होते, तो अगर वो सच में 30,000 के होते, तो मेरे रिमेनिंग 78 कंप्यूटर्स का एवरेज प्राइस 30,000 ही रहता, वो अनचेंज रहता, राइट। लेकिन जब मैं ये हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर को जब मैं बेच रहा हूं, ये 78 कंप्यूटर्स का एवरेज प्राइस अनचेंज नहीं रह रहा है, उसमें 39,000 का क्यूमुलेटिवली ये पूरे 78 कंप्यूटर्स में डिक्रीज आ रहा है 39,000 का। तो ये 39,000 का डिक्रीज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर 30,000 के, वो एक्चुअली जब वो बेच रहा हूं मैं, तो वो अपने साथ 30 + 30 60,000 वर्थ लेके बाहर नहीं जा रहे, वो अपने साथ एक्स्ट्रा 39,000 लेके बाहर जा रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा 39,000 जो बाहर जा रहा है, इधर -39,000 क्रिएट कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव कहीं से एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो कहीं पे तो डेफिसिट क्रिएट होगा। तो ये -39,000 लेके जा रहा है, इधर क्रिएट कर रहा है रिमेनिंग 78 कंप्यूटर्स में। मतलब मैं इससे क्या समझ सकता हूं? मतलब मैं इससे ये समझ सकता हूं कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर का टोटल प्राइस कितना था? 30 + 30 + दिस एक्स्ट्रा 39,000 विच इज 99,000। अब इसमें मुझे पता है कि हाईएस्ट प्राइस कंप्यूटर 80,000 का है। तो अगर हाईएस्ट प्राइस कंप्यूटर 80,000 का है, तो लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर कितने का रहेगा? विच इज ऑप्शन